हम ऑपरेशन के बाद बाहर आए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी सबके सामने। अब सिर्फ फरियाल है। झूठ बोलते हैं आप। आपने उससे शादी मजबूरी में की थी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मामा, ये क्या हरकत है? अपने बस फिर उसका शौहर वहां आया और उसको वहां से लेके आओ ताई अम्मी के पास ले। ये तुम्हारी बहू एक बला है। जिस दिन ये तुम लोगों को खा जाएगी ना, उस दिन समझ आएगी। शहराम के ऑपरेशन के बाद हालात अचानक बदल जाते हैं। फ्रियाल पर एक बार फिर इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो जाती है और दावा किया जाता है कि इसकी तलाक के पीछे शहराम का हाथ था। दूसरी तरफ फ्रियाल इन तमाम बातों को झूठ करार देते हुए अपना मुअक्किफ पेश करती है, मगर घर के अंदर पैदा होने वाली गलत फहमियाँ मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं। इधर फ़िरोज़ की वालदा मोइना गुस्से और नफ़रत में अंधी होकर फ्रियाल के घर जा पहुंचती है। वो फ्रियाल को अपने बेटे से दूरी का ज़िम्मेदार ठहराती है और मुश्ताल होकर इस पर हमला करने की भी कोशिश करती है। मोइना का ख्याल होता है कि फ्रियाल ने ही फ़िरोज़ को शंजे के साथ अलग घर बसाने पर इकसाया है, लेकिन कहानी इस वक्त नया रुख इख्तियार करती है जब फ़िरोज़ अचानक शंजे के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो सब के सामने वो सच बयान करता है जो अब तक पर्दे में था। फ़िरोज़ बताता है कि उसने शंजे और फ्रियाल की गुफ्तगू खुद सुनी थी और हकीकत उसकी माँ के इल्ज़ामात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपनी माँ को याद दिलाता है कि उनके दबाव और ज़िद की वजह से शंजे की जान ख़तरे में पड़ गई थी। आखिरकार फ़िरोज़ दो टूक अल्फाज में ऐलान करता है कि वो अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने बेटे की ज़बान से हकीकत सुनकर मोइना के पांव तले ज़मीन निकल जाती है और इसे पहली बार एहसास होता है कि इसकी ज़िद और गलत फ़ैसलों ने इसके अपने ख़ानदान को बखेरने के करीब पहुंचा दिया है। अब देखना ये है कि क्या मोइना अपनी गलती तस्लीम करेगी या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा।